पार्टनरशिप, हिस्सेदारी, इसके अंदर ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आएंगे। सिर्फ ये आएंगे कि ए ने इतने पैसे लगाए, बी ने इतने पैसे लगाए और इतने टाइम के लिए लगाए। तो जब साल के अंत में हम हिसाब किताब करते हैं, आईटीआर भरनी होती है, सरकार को रिकॉर्ड देना होता है कि हमने इतने पैसे लगाए थे, इतने पैसे कमाए हैं। तो उस कमाने के बाद, टैक्स भरने के बाद फिर हमारी जेब में कितने परसेंट जाएगा, कितना कितना हिस्सा हमारा बटेगा, तो उस तरह के सवाल होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए ने जो है 10,000 लगाए और बी ने 20,000 लगाए, और साल जो होता है, साल के अंदर बहुत सारी उथल पुथल होती है, कभी सीजन चलता है, कभी सीजन ऑफ होता है, कभी खर्चे बढ़ जाते हैं, कभी पार्टनर की लड़ाई हो जाती है, तो बहुत सारी उथल पुथल होती है। तो वो एक साल की बजाय हम उसको डिवाइड करके चलेंगे महीनों में। तो जो भी टाइम होगा वो टाइम हमेशा ही क्या करना है, अपने महीनों में टाइम लेना है, मंथ्स में टाइम लेना है। ए ने 10,000 लगाए, एक साल के अंदर होते हैं 12 महीने, पहले देख लो फिर लिखना। और बी ने 20,000 लगाए, एक साल के लिए ही, 12 महीने के लिए, और इन दोनों को जो प्रॉफिट हुआ वो हो गया, मान लीजिए 7,000 का इनको प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। अब ये उस 7,000 में से अपनी जो पूंजी इन्होंने लगाई है उसके हिसाब से वो कैसे बांटेंगे। तो इसको तरीका, हमें 3 चीजें दी हैं, ए ने इतने लगाए, बी ने इतने लगाए और प्रॉफिट साल में इतना हुआ। तो अब ये प्रॉफिट बांटना है। तो क्या करेंगे हम, ए ने 12 महीने के लिए 10,000 हैं, तो इनको आपस में गुणा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 1,20,000। और बी के 12 महीने के कितने बन जाएंगे, 2,40,000। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना बन जाएगा, ए अनुपात बी, मतलब ए रेशियो बी। ए के कितने हैं, 1,20,000 और बी के हैं 2,40,000। तो इसको छोटा करेंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगी, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 1:2 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 7,000, इस 7,000 ने इसको जो है 6,000 ले लेते हैं कि लाभ 6,000 हुआ, कैलकुलेशन आसान हो जाए, मकसद मेरा समझाना है। अब जो ये 6,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसको ए और बी में बांटना है। तो ए और बी में बांटने के लिए क्या करेंगे, एक हिस्सा इसको जाएगा, 2 हिस्से इसको जाएंगे, मतलब टोटल 3 हिस्से हो गए। तो जो 6,000 है, उस 6,000 को 3 में से भाग कर दो, यानी 3 हिस्से अगर 6,000 हैं तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा, 2,000 का। 2,000 को इस 1 से गुणा करोगे तो 2,000 आ जाएगा, और 2,000 से इसको 2 को गुणा करोगे तो 4,000 आ जाएगा। यानी कि प्रॉफिट में से 4,000 बी को मिलेंगे और 2,000 ए को मिलेंगे। ठीक है, बात समझ आई। तो यही सब कुछ निकालना होएगा, इसमें पूरे टॉपिक के अंदर यही चीजें निकालनी होंगी। या तो वो अनुपात पूछ लेगा कि किस अनुपात में बांटेंगे, या फिर पैसा बता भी दिया इतना प्रॉफिट है तो उन रुपयों को कितने किस तरह बांटेंगे, या फिर कहीं पे ये उल्टा चल जाएगा, कहीं आगे जाएगा, कहीं पीछे जाएगा। पहले इसको कॉपी कर लो, फिर इसके बाद आगे बताता हूँ।